हाय फ्रेंड्स, दोस्तों अगर किसी इमारत की नींव कमजोर हो जाए तो आप उसमें जितना भी रंग रोगन कर दीजिए वो आज नहीं तो कल ढह जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमारा जो शरीर है उसका बेस जो है वो हमारा पैर है, ये इसकी नींव है। अगर ये कमजोर हो जाएगी तो आपको 2 मिनट खड़े रहने पे आपके पैरों में थकान आ जाएगी और आप कुर्सी ढूंढने लगेंगे। आपको 10 कदम चलने में उलझन महसूस होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी आपको घुटने में, आपके कूल्हे में, और आप बैठने की कोशिश करेंगे। और आप जब सीढ़ी चढ़े उतरेंगे तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा थकान आ जाएगी और आपकी सांसें जो है वो फूलने लगेंगी। और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो मरीज इसमें लंगड़ाने लगता है। सिर्फ यही सारी दिक्कतें नहीं होती हैं, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो हर साल 3 में से 1 आदमी गिर जाता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि घर चलाने की, अगर वही गिर जाए तो परिवार के ऊपर क्या असर पड़ता है ये आप सोच सकते हैं। और इस उम्र में गिरना, 60 से 70 साल की उम्र में गिरना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इस समय हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और आपको महीनों तक बिस्तर पर लेटे रहना पड़ सकता है। और कम से कम 3 से 6 महीना लग जाएगा, क्योंकि कूल्हे का जो फ्रैक्चर होता है और पैरों का जो फ्रैक्चर होता है इसमें रिकवरी टाइम जो है बहुत ज़्यादा लेता है। और बुढ़ापे में और रिकवरी फास्ट नहीं होती है, बहुत स्लो होती है। और जब आप रिकवरी के बाद चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आपका आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल गिर जाएगा और आप चलने से डरने लगेंगे। दोस्तों, ये जो उम्र होती है बुढ़ापे की, ये डरने के लिए नहीं है, बल्कि नया एक्सपीरियंस करने के लिए है, अनुभव करने के लिए है। और आप अच्छा अनुभव तभी कर पाएंगे जब आप अपने पैरों के ऊपर खड़े रहेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आत्मनिर्भर बनेंगे। ये दूसरों के लिए मिसाल रहेगी कि फला बंदा इतनी उम्र होने के बावजूद अपने पैरों के ऊपर खड़ा है और अपना काम खुद से कर रहा है, जो आज के इस टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सुपर फूड्स ऐसे बताएंगे कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, और जो मस्तिष्क है और जो आपका पैर है इसके बीच में जो कनेक्शन है, यानी कि जो नसें हैं, वो आपकी मजबूत होंगी, जिससे आप अपने पैरों के ऊपर खड़े रह पाएंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाएंगे। और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपके घर में अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितनी मिकदार में आपको खाना चाहिए। तो अगर आपके पैरों में थकान रहती है, घुटने और कूल्हे आपके दर्द करते हैं, आप लड़खड़ा करके चलते हैं, लंगड़ा करके चलते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। दोस्तों, सबसे पहला सुपर फूड है चना, जिसे आयुर्वेद में बलवर्धक कहा जाता है या इसे चनाका के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये तीनों दोष, वात, कफ, पित्त, तीनों को संतुलित करने का ये काम करता है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले हमारे कूल्हे और हमारे पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। शरीर तो हमारा ठीक रहता है, लेकिन पैर हमारे पतले होने लगते हैं, मांसपेशियों में सिकुड़न आने लगती है और मसल्स की वेस्टिंग होने लगती है, मसल्स पतली होने लगती हैं। लेकिन जब आप चने का सेवन करेंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। 100 ग्राम चने में लगभग 11 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो जब आप चने का सेवन करेंगे तो इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होंगी। और ये इसके साथ साथ में जो टिश्यूज होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ, उसको ये रिपेयर करने का काम करते हैं। बुढ़ापे में एक दिक्कत और आती है कि थोड़ा सा भी चलने पे पैरों में सूजन आ जाती है। तो चने में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपके पैरों में सूजन कम होती है और आप जब चलेंगे तो आपके पैरों में हल्कापन सा महसूस होगा और आपको एक नए अनुभव का एहसास होगा। आपको चलने का मन करेगा जब आपके पैर जो है वो हल्के हो जाए। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपकी हड्डियां और आपकी मसल जो है वो मजबूत होती है और ये ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया के खतरे को भी कम करता है, यानी कि हड्डियों की कमजोरी और हड्डियों के खोखलेपन के खतरे को भी ये कम करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन और कोलिन होता है, जो नसों को मजबूत करता है। जब नसें आपकी मजबूत हो जाएंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरीके से होगा और जो आप खा रहे हैं
जो चीज़ें आप ले रहे हैं खाने में, जो पोषक तत्व होते हैं, ब्लड का ही काम होता है कि वो शरीर के कोने कोने तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है, जिससे आपके जॉइंट जो हैं वो हेल्दी बने रहते हैं। इसके साथ साथ में इसमें फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। तो आज ही आप बाजार जाइए और बाजार से आप चना लेकर के आइए और उसको थोड़े से पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह उसको अच्छी तरीके से धुल करके उसको मलमल के कपड़े में लपेट कर उसको हवा में डाल दीजिए। जब वो अंकुरित हो जाएं तो आप उसमें स्वाद के अनुसार नींबू, प्याज, मिर्चा डाल करके अच्छी तरीके से मिला लीजिए और सुबह नाश्ते में इसका सेवन करिए और आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा कि आपकी टांगे जो है पहली जैसी कमजोर नहीं रही, बल्कि थोड़ी थोड़ी इसमें ताकत आने लगी। दूसरा सुपर फूड है बीट रूट यानी कि चुकंदर। दोस्तों, ये एक ऐसी सब्जी है जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, जबकि इसमें पोषक तत्वों का भंडार है। आयुर्वेद में इसे रक्तवर्धक कहा जाता है। इसके अंदर विटामिन सी, फाइबर, फोलेट, मैग्नीज और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके शरीर को और आपके पैरों को एक ऊर्जा देता है। थोड़ी देर आप खड़े रह जाते हैं तो आपके पैरों में अगर थकान आ जाती है तो आप नियमित तौर पे चुकंदर का सेवन करें। और ये गर्मी में तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो मस्तिष्क से लेके टांगों तक के ब्लड का फ्लो बेहतर करते हैं। इससे ब्लड वेसल्स में रक्त का संचार अच्छा होता है। दोस्तों, जब रक्त का संचार आपकी टांगों में अच्छा रहेगा तो आपको कभी भी पैरों में झुंझुनी नहीं लगेगी, शून्यपन नहीं लगेगा और आपके पैरों में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बहुत सारे लोगों को जो है वेरिकोज वेन की दिक्कत हो जाती है, खास करके महिलाओं में नीली नीली नसें जो है पैरों में दिखने लगती हैं, जांघों में दिखने लगती हैं। जब ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो ये दिक्कत भी आपको नहीं है। इसमें भी फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिन लोगों के जो है वो किडनी में स्टोन है, या जिनको शुगर के मरीज हैं, या जो लोग जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके चुकंदर का सेवन कर सकते। तो आप चुकंदर का सेवन रोजाना करिए, नियमित तौर पे करिए। आधा गिलास आप इसका जूस निकाल करके भी पी सकते हैं नाश्ते में, या आप आधा चुकंदर के कुछ पीस ले लीजिए और उसके ऊपर नींबू या काली मिर्च लगा करके भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब लोगों की उम्र होने लगती है 65 साल, 70 साल, 80 साल, तो लोग ये सोचते हैं कि ये आराम करने का समय है, क्योंकि इस समय हमारे कूल्हे दुख रहे हैं, हमारे घुटने दुख रहे हैं। लेकिन ये आराम करने का समय नहीं है दोस्तों। आराम आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पैरों के ऊपर, अपने टांगों के ऊपर खड़े रहेंगे और खुद से चलेंगे। क्योंकि जब आप चलेंगे और आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो जो है होगा क्या कि आप थकेंगे। और इस जॉइंट्स को ताकत ही तब मिलती है जब आप चलते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉक करना, तो वॉक आप जरूर करिए। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इससे ये जॉइंट जो है वो हेल्दी बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। 5 मिनट चल रहे हैं, दर्द होने लगा, बैठ जाइए, फिर खड़े होइए, फिर थोड़ी दूर चलिए, जब दर्द होने लगे बैठ जाइए। 10 मिनट से स्टार्ट करिए, आप 15 मिनट 20 मिनट जरूर टहलिए और इसे अपनी जिंदगी का जो है वो हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो है पैरों में पहले के जैसी ताकत आने लगी और आप अपने आप को जवान भी महसूस करेंगे। तीसरी चीज है जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। दोस्तों, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपके घुटने की सूजन को और घुटने के दर्द को कम करते हैं। ये घुटने की गठिया में जो दिक्कतें आती हैं, यानी कि घुटना जो है वो लचीला नहीं रहता है, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसकी शिद्दत को भी ये कम करने का काम करता है। और ये ब्लड वेसल्स को, रक्त वाहिकाओं को डायलेट करता है, जिससे आपके जो है टांगों में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, जिससे आपकी टांगे जो है मजबूत होती हैं। और जब आप रोजाना गर्म पानी से इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में पहली जैसी कमजोरी नहीं रही, बल्कि अब थोड़ी थोड़ी ताकत आने लगी और आप अपने पैरों में हल्कापन भी महसूस करेंगे। तो आपको करना यह है, 1 चम्मच आप सौंठ पाउडर ले लीजिए और थोड़े से पानी में उसको उबाल लीजिए। जब वो हल्का गुनगुना हो जाए तो दिन में किसी भी वक्त आप इसका सेवन करिए और इससे फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारी क्लिनिक पर मरीज आते हैं और वो हमसे कैल्शियम की टेबलेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी मैग्नीशियम के बारे में बात नहीं करता है, जबकि मैग्नीशियम भी आपकी हड्डियों के लिए और पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो कद्दू के बीज में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। जब आप इसका रेगुलर सेवन करेंगे, नियमित तौर पे आप इसका सेवन करेंगे, तो आपके पैरों में मजबूती आएगी, ताकत आएगी और इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैरों में
बेहतर होगा। और जो लोग प्रोस्टेट की समस्या से परेशान हैं उनके लिए भी ये एक अमृत की तरह है। इसके अलावा इसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो आपकी नींद को सुधारता है, क्योंकि बुढ़ापे में नींद भी कम आती है। इसकी वजह से लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आप कद्दू के बीज को 1 चम्मच ले लीजिए और चबा चबा करके उसको किसी भी टाइम आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी सेहत में काफ़ी सुधार। दोस्तों, 5वीं चीज़ है दूध। देखिए, जब हमारी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल हो जाती है तो हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में हमारा चलना फिरना कम हो जाता है। इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपको दूध पीने से अपच हो जाता है तो आप दही का सेवन करिए। लेकिन बहुत सारे लोग खट्टी दही, बासी दही या बाजार की दही का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको पेट में दिक्कत होने लगती है, एसिडिटी और गैस और कब्ज की दिक्कत हो जाती है, या कई लोगों को दस्त की दिक्कत भी हो जाती है। तो आप घर के जमी दही का ही सेवन करिए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी पैरों की हड्डियों को और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इससे आपकी टांगें वो मजबूत रहेंगी। तो दोपहर के खाने में आप 1 कटोरी दही को जरूर शामिल करिए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप रायते के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं, लस्सी के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको दही भी नहीं पच पा रहा है तो आप छाछ का सेवन करिए। छाछ थोड़ा हल्का होता है जो आपके पेट को मजबूत करता है और इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये थी 5 चीज़ें। अगर इन 5 चीज़ों को आप नियमित तौर पर सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग वो 15 दिन करते हैं और महीनों भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप नियमित तौर पे इसका सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके पैरों में एक नई ताकत आएगी। इसी के साथ साथ में आपको बुढ़ापे में हौसला और हिम्मत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने टांगों के ऊपर चल पाएंगे। आपका आत्मविश्वास वो दुगना होगा और आप दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है चलने में, या कूल्हे में आपके दर्द रहता है, जैसे ही आप चलते हैं वैसे ही आपका घुटना लचक खाने लगता है, लपकने लगता है, आप लंगड़ा करके चलते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका घुटना मजबूत होगा, आपका कूल्हा मजबूत होगा। तो एक्सरसाइज आपको कैसे करना है, इस वाली वीडियो को जा करके देखिए और सीखिए कि आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, कितनी बार करना है और इससे आपको कैसे फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।